दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे बच्चों आप लोग ठीक होंगे। आपकी तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी, तो तैयारी ज़बरदस्त कीजिए। जैसा कि आपका इंग्लिश का क्लास चल रहा है, जिसमें आपका तीसरा चैप्टर भी चल रहा है, गिल्लू। इसके पिछले पार्ट में इसका कुछ पढ़ा दिए थे, कुछ आज इसका फाइनल हो जाएगा ख़त्म आपका तीसरा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। गिल्लू के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, राइटर। उनका कहानीकार का नाम याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। पीछे पढ़े गिल्लू के बारे में, अब उसके आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है। वेन हंग्री, हंग्री माने क्या होता है? भूखा। जब वह भूखा होता था, कौन? गिल्लू। ही वुड इन्फॉर्म माने होता बताना, मी आई ट्वीट बाय ट्विटरिंग चिक चिक। देखिए गिलहरी, यहाँ पर चिक चिक लिखा, तो एक अजीब जैसा आवाज टर टर जैसा करता है ना, लगातार दम। या कोई चीज देख लेगा तो देखिएगा उसका आवाज एकदम लगातार चिल्लाते रहेगा, तो उसी को क्या बोला गया? चिक चिक। लेखा क्या लिखे उस आवाज को? चिक चिक लिखे। मतलब जब गिल्लू क्या होता था? भूखा होता था, तो लेखक को कैसे बताता था कि हम भूखा हैं? चिल्ला चिल्ला के। गिलहरी देखे होंगे कैसा सुने होंगे आवाज, चिल्लाते ना, चिक 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 जैसा। तो वही वैसे करके बताता था कि भूखा है, हमको खाना दो। किनको? लेखक को बताता था, इन्फॉर्म करता था गिल्लू, चिक चिक कर कर। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्कुट एंड काजू। और कब चुप होता था? जब इसको क्या मिलता था खाने के लिए? बिस्कुट और काजू। गिल्लू को क्या मिलता था? बिस्कुट और काजू खाने के लिए। सोचिए। आई वंडर, वंडर मतलब था आश्चर्यचकित, सरप्राइज। विथ द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक। लेखक आश्चर्यचकित होते थे इसका चिक चिक सुन के। काहे चकित होते थे? What transpired between him and the other squirrel that were often prior spotted near the wire meshed window? लेखक क्या होते थे? आश्चर्यचकित होते थे। सोचते थे कि जैसे इधर से चिक चिक ही किया बेचारा घर से, क्योंकि दरवाजा तो थी, खिड़की था, वायर मेस। वायर मेस मतलब देखते हैं कितना आजकल आदमी क्या करता है? जाली लगवा लेता है, मच्छर उच्छर कीड़ा उड़ा अंदर नहीं आवे, इसलिए लगा लेता है ना आजकल आदमी। ठीक, अच्छा भी रहता है। आजकल देख रहे होंगे मच्छर बहुत ज़्यादा होता है खिड़की में। अधिकतर घर में देखते क्या होता है? जाली लगवा लेता है आदमी। तो ये भी थे जाली लगे ले, तो जाली की खिड़की के अंदर से क्या, ये भी चिक चिक करता था। तो ये चिक चिक करता था, तो बाहर से भी, जैसे तोता पाले होंगे, तोता पाले हैं घर में, तो देखिएगा वो अगर जो बाहर से उड़ते हुए देखेगा ना तोता के टाई टाई करते जाते हुए, देखिएगा ये भी टाई टाई करने लगेगा बेचारा। अपना जो लैंग्वेज होता है, पशु पक्षी का लैंग्वेज होता है, उसमें वो कम्युनिकेट करता है। ट्रांसपायर मतलब बात करता था। तो बाहर से चिक चिक किया गिलहरी, तो ये भी अंदर से चिक चिक करता था। तो लेखक के आश्चर्य से कि चिक चिक से क्या बात करता होगा। हम ही लोग सोचते हैं जैसे गाय माँ माँ करती थी, लैंग्वेज समझ में तो आता नहीं है, वो गाय ही समझती हो कि बोलता होगा। तो चाहे जो कुत्ता होता है बेचारा भी भौंक के बात कर भौंकता है, तो देखेंगे एगो भौंकेगा तो दूसर को खुद पर भौंकने लगता है, तो वो कम्युनिकेशन करता है ना अपना लैंग्वेज में। मगर हम लोग को क्या भाषा डिकोड नहीं कर पाते, पता नहीं चलता क्या बात कर रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है क्या बात कर रहे हैं, मगर जानवर या पशु पक्षी बात करते हैं तो वो भाषा हम लोग को समझ में नहीं आता। बस अर्थ लगा सकते हैं कि ये उसका मतलब हो सकता है। एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है हम लोग पता नहीं करते। वही एक गिलहरी दूसरे गिलहरी किससे बात करता था? चिक चिक करके। तो लेखक को लगता था क्या बात करता होगा चिक चिक करके। देखते हैं गिलहरी ट्र ट्र करके एकदम चिल्लाएगा, तो एगो चिल्लाएगा तो दूसर का चिल्लाना शुरू करेगा, तीसर को चिल्लाना शुरू कर देता है ना। विंडो, खिड़की भी से बेचारा ही बोलता था, तो बाहर से वो भी बोलता था, वो बोलता था तो फिर ये भी बोलता था। सिंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो
और क्या होता था, जब बाहर से चिक चिक करता था ना दूसरा गिलहरी, तो ये भी क्या है, कहाँ बैठ जाता था, जाके खिड़की के नजदीक पास जाके ये भी बेचारा बैठ जाता था। एंड और अफेक्शनली स्नेह से, प्यार से, पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, दुनिया को खिड़की से बाहर, कैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं ना शाम में या सुबह में, जब कभी होता है खिड़की से देखते हैं, तो वैसे ही बेचारा क्या है, खिड़की से बाहर देखता था दुनिया। कैसे देखता था, प्यार से, अफेक्शनली से। मेड मी रियलाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। आई जब खिड़कियां भी देखते थे, इसको छटपटाते, इसको भी टर टर चिक चिक करते, बोलते दूसर का गिलहरिया से, तो लेखक को लगता था कि रियलाइज होता था कि अब लगता है इसको आज़ाद कर देना चाहिए, बेचारा ये भी अब बाहर जाना चाहता है, बाहर वाला गिलहरी से घुलना मिलना चाहता है, ये भी बतियाना चाहता है, ये भी दोस्त बनाना चाहता है। तो इनको रियलाइज हुआ, खिड़की भी छटपट छटपट, गिलहरी तो देखते कैसे छट इधर पर इधर उधर होते रहता है, इसको तो खिड़की के नजदीक क्या किए थे, बना दिए थे रहने लायक घोंसला टांग कर तारी में। आगे देखिए, बाय रिमूविंग सम नेल्स आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द वायर मेस। क्या किए, इनको रियलाइज हुआ कि बेचारा के अब समय आ गया कि इसको भी अब थोड़ा आज़ाद कर दें, रहे का मन होगा रहेगा, नहीं रहे का मन होगा चला जाएगा। तो क्या किए लेखक, रिमूविंग सब नेल, खिड़की से कुछ ऐसे जो गड़ा होता है जाली, क्या तो कांटे से ठोका होता है मजबूती से, ताकि कोई अंदर थी ना आवे, सुरक्षा लगी रहता है। तो क्या किए, एक कोना पर लेखक नेल कांटी को निकाल दिए, जाली से कांटी को निकाल दिए, और क्या किए, आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग, और कोना में एक छोटा सा जगह बना दिए, कोना से जाली को हटा दिए, जगह बना दिए आने जाने लग गिलहरी के। On being able to go out from this opening ओपनिंग, और क्या किए, इसको जगह बना दिए आने जाने के लिए। कोना में क्या किए, जाली को नेल उखाड़ दिए और जाली को मोड़ दिए, वायर मेश को, जाली को बोलते हैं वायर ने, सही सही से करके जोड़ जोड़ कर बना वालू, खोल दिया, काहे लगी खोल दिया कि बाहर आ अंदर आ जा सके एकदम फ्री। गिल्लू को मन होगा घर में रूम में रहेगा, रूम में रहेगा, और बाहर मन होगा तो बाहर रहेगा, क्योंकि देख रहे थे गिल्लू बेचारा बाहर में चिक चिक करते देखता था, दूसरा गिल्लू भी चिक चिक करता था। लेखक को लगता था कि इसका मन बाहर जाने का कर रहा है, दोस्तों के साथ घूमने का मन कर रहा होगा। देख रहे ना, देखिए आँख कैसे ना एकदम चमक रहा है ना, होता है नटखट, मगर इसका नटखट देख के हंसी बढ़ेगा। गिल्लू वाज थ्रिल टू बी लिबरेटेड, और आज़ादी पाके बेचारा खुश हो गया। कैसे आप ही लोग कहते हैं मेला जाएंगे घूमे ले, घर से अनुमति नहीं मिलता है तो मन कैसन हो जाता है, और अनुमति मिल जाता है, पैसा मिल जाता है तो खुश होते हैं कि नहीं, कितना खुश होते हैं, थ्रिल होते हैं ना, चलेंगे झूला झूलेंगे हैं। वैसे ही बेचारा गिल्लू भी अब आज़ाद हो गया, अब घर के बाहर भी जा सकता था, क्योंकि लेखक खिड़की खोल दिए थे कोना में, इसको आज़ाद कर दिया, बाहर जल जा बुआ, घूमो दोस्त, घूमो बाहर में। ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, क्या होता था, लेखक का महत्वपूर्ण कागज होता था, जैसे आप लोग का महत्वपूर्ण क्या होगा, नोट जो बनाते होंगे अभी, उस पर आँच आ जाएगा तो समझिए आपका परीक्षा पर आँच आ जाएगा, क्योंकि बनाने में मेहनत लगता है ना, नोट बनाएंगे साइंस का, एसएसटी का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, सबका नोट बनाएंगे, कितना मेहनत लगता है एक शब्दों में लिखे में, अब उकरा नुकसान होगा, दिक्कत होता है ना। तो वैसे ही लेखक का जो होते हैं वो जो लिखते हैं क्या है, उनका समझिए उस संपत्ति है। पेपर्स और लेटर्स, जो भी कागज था और पत्र था। माई रूम यूज टू रिमेन लॉक, मतलब बहुत महत्वपूर्ण कहानी लिखते थे, कोई आधा कहानी लिखल होगा डायरी में, तो वो सब क्या इसी रूम में रखा रहता होगा। तो ये क्या करते थे, जब ये नहीं रहते थे तो रूम क्या होता था, लॉक लगा देता था, ये लगा देते थे,
कोई आदमी भी नहीं रहते होंगे लगा देता, या खुद भी लगा देते होंगे, क्योंकि रूम में क्या है, इनका कागज है, पत्र है, लिखल सब सामान है, यही ना है। टू रिमेन लॉक्ड, जब तक नहीं आते तब तक क्या रहता था, इनका रूम लॉक रहता था, बंद रहता था। इन माई एब्सेंस, मेरे अनुपस्थिति में क्या रहता था, महादेवी वर्मा का कमरा बंद रहता था, क्योंकि रूम में क्या देख रहे हैं, महत्वपूर्ण कागज और पत्र है। द मोमेंट द रूम वाज ओपेंड, जब वह क्षण आता था, मोमेंट माने समय, वैसा क्षण, जब क्या रूम को खोला जाता था। ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड स्टेप्ड इन, जैसे ही ये कॉलेज से या बाहर से आते थे अपने कमरे में, जैसे ही अभी रूम में स्टेप्ड इन पैर रखते थे, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी, गिल्लू को क्या वैसे पता चलता था कि आ गया, दौड़ता था बेचारा उधर से। वो जैसे उदाहरण दिए थे पीछे एक बार, कैसे कोई कुत्ता पालता है ना कुत्ता, तो कैसे मालिक जाता तो बेचारा तब भुगता है, जाए घर ही पूछी लाता है, जब आता तो देखते कैसे कैसे छील मिलाता है मिलेल मालिक से, वैसे इनका गिलहरी था। एंड क्लाइम अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, क्या होता था, जब ये बाहर से आते थे तो रूम इनका बंद रहता था, और जैसे ही रूम में आते थे बाहर से, क्योंकि रूम में इनका महत्वपूर्ण कागज पत्र था, है था ने, जैसे रूम में आए तो क्या होता था, बेचारा दौड़ा लाता था और सर से ऊपर चढ़ता था इनका, नीचे जाता था, ऊपर नीचे करता था, इंतजार करता था लेखक का गिलहरी। सिंस देन, तब से, दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, तब से गिल्लू का क्या हो गया था, ये रेगुलर प्रैक्टिस हो गया था। लेखक बाहर कॉलेज काम से जाते थे, क्योंकि देखे थे साहित्य अकादमी में क्या थे, ये फेलो थे ने, चुना गया था इनको, बहुत सारा अवार्ड भी मिला, बहुत सारे लेखक के कहानी भी लिखे। तो वैसे क्या हो गया, लेखक जब आते थे बाहर से कॉलेज से तो गिल्लू इनके लिए तेजी से दौड़ के आता था, ऊपर चढ़ता था, पैर से लेकर सर तक, सर से फिर पैर तक, इनका क्या था, रेगुलर था, जब बाहर जाते जब आते तब गिल्लू वैसे ही हरकत करता। ऑन माई लिविंग द रूम, जब ये रूम छोड़ के जाते थे, गिल्लू वुड also मेक एन एग्जिस्ट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, तो वो बोले थे पीछे, बताया था अभी तुरंत, क्या है, खिड़की के वो कोना में नेल उखाड़ कर गिल्लू को बाहर अंदर आने जाने के लिए क्या रास्ता बना दिए थे। तो लेखक क्या जब रूम में नहीं रहते थे, चला जाते थे अपना काम पर, तो गिल्लू भी क्या है दिन भर बाहर रहता था, रूम से निकलकर दिन भर बाहर रहता था, रूम से बाहर, खिड़की से बाहर चला जाता था। ही वुड स्पेंड द होल डे, होल माने पूरा, विथ हिज लॉट मतलब इसका साथी हो गया और गिलहरी हो गया ने, उसके साथ दिन भर बिताता था। कैसे बिताता था, जंपिंग एंड प्रांसिंग अप एंड डाउन, मतलब उछाल कूद फान इधर उधर करे में। गिलहरी तो देखबे करते हैं, छत से ऊ छत, पेड़ से उठानी सुटानी, दिन चीख चीख आवाज करते रहेगा, कभी उधर करता है ना। तो लेखक जब नहीं रहते थे तो ये घर से बाहर खिड़की रास्ता बना दिए थे कोना में बाहर जाने के लिए, आने के लिए। तो क्या करते थे, लेखक जाते थे अपना काम पर, तो ये भी दिन भर बाहर में मौज मस्ती इधर उधर कूद फान सब करते रहता था बेचारा गिल्लू पूरा दिन, और ब्रांचेज पेड़ पर इधर उधर पूरा करते रहता था। जानवर बेचारा के पास सब काम की है, खेल कूद के समय गिलहरी देखेंगे यही करते रहता, आसपास देखेंगे स्क्वायलर का कभी इधर कभी उधर करते रहता है बेचारा। आगे देखिए, आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, लेखक के पास बहुत सारे पालतू जानवर थे। महादेवी वर्मा ने बहुत सारे जानवर पाल रखे थे, और पक्षी भी, जानवर के साथ साथ क्या पाल रखे थे, ये पक्षी भी पाल रखे थे। ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, सभी इनको प्यार करता था, खाली ये नहीं, ये थोड़ा नटखट था बेचारा। सभी जानवर महादेवी वर्मा से स्नेह करते थे, बट लेकिन आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट,
मगर केकरो में हिम्मत नहीं था कि महादेवी वर्मा के प्लेट से खाना खा ले। बहुत सारे जानवर पक्षी पाले थे ने, सभी पशु पक्षी क्या थे, महादेवी वर्मा से स्नेह करते थे, लगाव था सबका। मगर कोई की हिम्मत नहीं था कि उनके प्लेट से जाके खाना, उनके थाली से खाना खा ले जाके। किनके? महादेवी वर्मा। देख रहे होंगे बेचारा कैसे प्लेट में खा रहा है ना, महादेवी वर्मा के प्लेट में जाके खा लेता था जाके। और कोई पशु पक्षी की हिम्मत नहीं होता था जितना एकर हिम्मत था बेचारा के। जितना कि गिल्लूबाज, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब होता अपवाद। गिल्लू के छोड़ के बाकी कोई नहीं खाता था, खाली इसी को, खाली यही खाता था। अपवाद था, आके बिना पूछले उनका प्लेट से खा रहा है उठा के। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम समझते होंगे, खाना खाने वाला जगह होता है। बड़े बड़े जिनके घर होते हैं उनमें क्या होता है, डाइनिंग रूम। मिडिल क्लास का तो बेचारा के लड़का और लड़की वाला एक रूम नहीं मिलता है, डाइनिंग रूम कहाँ से मिलेगा। मिडिल क्लास वाला क्या होता है, जहाँ जगह मिलता है बेचारा वहीं खा लेता है। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं क्या होता है, उनका एक डाइनिंग रूम होता है, मतलब खाने का एक जगह बनता है, खाने का एक जगह रहता है उसमें। देखिएगा ऐसे करके फिल्म उलिम में देखे होंगे, ऐसे करके कुर्सी लगल रहेगा, समय पर आएगा बिहने दोपहर जब जब आएंगे यहाँ पर खाना मिल जाएगा टेबल कुर्सी पर। किचन भी बड़ा ओपन एरिया में रहता है। तो जब भी क्या होता था, लेखक का खाने का समय होता था, डाइनिंग रूम में जाते थे खाना खाने। ही वुड इमर्ज फ्रॉम विंडो। तो कौन इमर्ज होता था, इमर्ज माने प्रकट होना। क्या प्रकट होता था, गिल्लू। कहाँ से? खिड़की से, क्योंकि खिड़की से ना आए जाए का रास्ता बना दिए थे गिल्लू का। क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब होता आंगन। कहाँ से पूरा बेचारा पार करता था कोर्टयार्ड से, कोर्टयार्ड वाल एंड वारंदा, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट। क्या करता था गिल्लू, जैसे डाइनिंग पर जाते थे खाना खाने का समय होता था, लेखक जैसे डाइनिंग टेबल पर पहुंचते थे तो गिल्लू को पता चल जाता था, ये भी खिड़की के माहे क्या होता था, तेजी से दौड़ते हुए कोर्टयार्ड आंगन से होते हुए बरामदा से होते हुए कहाँ पहुंच जाता था, लेखक के प्लेट भी पहुंच जाता था, लेखक के प्लेट भी पहुंच जाता था। ये बचपन से था बेचारा, देखे थे मरे के हालत में था तो इसको उठा कर लाए थे इसको। तो बचपन से जैसे जैसे करते होंगे वही नहीं करता, बचपन में आप जो सिखाता है वो सीख जाता है बच्चा। तो देखते थे गिलहरी देखता होगा गिल्लू बचपन से कहाँ खाना खाते होंगे, तो जब भी डाइनिंग के टाइम होता था तो ये दौड़ के उनके बड़ा आंगन से बरामदा से होते हुए दौड़ल इनके प्लेट तक, डाइनिंग टेबल भी पहुंच जाता था गिल्लू। ऑन माई प्लेट, ठीक, टू दी प्लेट, माई प्लेट। हिज फेवरेट फूड वाज काजू। देख रहे हैं ना नखरा, गिल्लू का फेवरेट खाना क्या था, काजू था। काजू खाए होंगे, देखते हैं कितना महंगा आता है, उजला उजला रहता है ऐसे टेढ़ा नियर, पता है ना काजू, कैसियो बोलते जिसको। इसका फेवरेट खाना है, गिलहरी का फेवरेट खाना कौन सी है, काजू है, गिल्लू का था। एंड व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डे, अगर कहीं वो काजू झड़ गया, ऐसा जरूरी है सामान झड़ता ही है घर में, तो क्या होता था, इसका गिल्लू का पसंदीदा खाना कैसा था, काजू था। अगर कभी बेचारा झड़ गया, नहीं मिला इसको कई दिन, तो ही वुड रिफ्यूज टू अदर फूड, तो ये दूसरा खाना चीज नहीं खाता था। अगर दे दिए ना इसको दूसरा चीज फूड आइटम्स, तो क्या करता था, थ्रो का दूसरा थ्रू है, देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, जहाँ पर झूला पर इसका घर बनल था वहां क्या करता था, नीचे जाकर फेंक देता था। गिल्लू का पसंदीदा चीज देख रहे काजू है, अगर इसको काजू नहीं मिला तो दूसरा चीज दे दिन खाए लगी, तो ले गया अपना स्विंग झूला भी जहाँ पे रहता था गद्देदार कॉटन का, और वहां ले जाकर नीचे फेंक देता था। आप ही लोग के देखिएगा पसंदीदा खाना मिलता है कितना अच्छा से खाते हैं, चाव से खा जाते हैं। आप नहीं स्वाद अच्छा लगता है तो क्या करता, फेंक देते हैं ना। वही था बेचारा गिल्लू भी, इसका पसंदीदा भोजन क्या था, काजू। काजू इसका पसंदीदा भोजन था गिल्लू का।
और दूसरा खाना मिलता था तो ये फेंक देता था उसको। अराउंड दैट टाइम, और उसी समय, बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, लेखक का एक्सीडेंट हो गया। और उसी दौरान, उसी समय क्या हो गया, लेखक का एक्सीडेंट हो गया, कार से दुर्घटना हो गया। आई हैड टू स्पेंड सम डे इन द हॉस्पिटल, तब एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में तो रहना पड़ेगा, चोट लगा होगा। तो लेखक का जब एक्सीडेंट हुआ तो कुछ दिन को कहाँ रहना पड़ा, अस्पताल में रहना पड़ा महादेवी वर्मा को। दोज डे, उन दिनों, वेन एवर, जब कभी, माई रूम आज ओपन, ये तो हॉस्पिटल में थे तो रूम साफ करने वाला कोई आता होगा, साफ करने के लिए जब रूम खोलता था या कुछ काम के लिए खुलता था, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, रश मैंने तो भागना तेजी से, तो गिल्लू को अपने झूले से तेजी में दौड़ता था। गिल्लू को लगता होगा कि लेखक आ रहे हैं, महादेवी वर्मा आ रहे हैं। बट लेकिन सीन, सिंग, सिंग है, गाने वाला नहीं, देख रहा है। somebody else, else मतलब दूसरा, अन्य। अगर गिल्लू दौड़ता था बेचारा किनके आशा में, इसे कैसे आप ही लोग के मम्मी बाहर जाते होंगे तो आशा करते हैं ना, संचय में देखते हैं ना, टकटकी लगा के आ रहे होंगे, इंतजार करते रहते हैं, और जैसे गेट आवाज आता तो लगता है कि आए होंगे, तो दौड़ के खोलते हैं ना जाके, तो वैसे गिल्लू है बेचारा, इनका एक्सीडेंट हो गया, कुछ दिन घर नहीं आए। ऐसे घर आते तो देखता था ना एकदम पैर से ऊपर, ऊपर से नीचे एकदम दौड़ा दौड़ी करता था बेचारा। तो गिल्लू को लगता था कि वही आता था बेचारा दौड़ के आशा से, और देखता था कोई और आल है, वो नहीं है, रूम खुला था। ही वुड विथ द सेम एलैक्रिटी, जिस स्पीड से आता था उसी स्पीड से वापस चला जाता था। जिस स्पीड से एलैक्रिटी में तब तल पड़ता, जिस लगाव से बेचारा आता था देखने के लिए कि आए हैं, मगर होता था कोई और, तो क्या होता था, ये वापस उसी स्पीड से भाग जाता था। जैसे आप ही लोग के मम्मी जाते हैं बाहर, जब इंतजार करते हैं, गेट खोलते हैं, दूसरा रात कैसे मन खोल के चलाते हैं ना, थी मुरझालनी होके, और वही खाना पीना लेके मम्मी जब आते हैं बाजार से, कितना तत्परता से खोलते हैं एकदम उत्साह से। वैसे ही गिल्लू बेचारा उत्साह से जाता था कि देखता होगा लेखक है, मगर नहीं देखता था तो उसी तेजी से, जिधर से जिस गमला में घर बनाए थे खिड़की भी, उसी में चलाता था तेजी से दौड़ के, उसी रफ्तार से। स्कटल बैक टू सिट इन हिज नेस्ट, आके अपने घोंसले में बैठ जाता था। सोचता था कि लेखक आ रहे हैं, मगर रहता था तो आता था बेचारा तेजी में कि ऊपर से नीचे लेखक का स्वागत करेंगे, चढ़ता था ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, मगर नहीं होता था उसी तेजी में वापस अपना घोंसला में चला जाता था रहने के लिए, जहां लेखक शुरू में बताए थे एक फ्लावर पोट में कूटन का रुई दे के रहने के लिए, खिड़की के बगल में ताड़ी से बांध के बना दिए थे इसके लिए, जहां 2 साल ये रहा। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, तो क्या होता था, इसको काजू कोई दूसरा दे रहा था, अभी तो लेखक का एक्सीडेंट हो, हॉस्पिटल में है वो। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग, स्विंग मैंने झूला, जहाँ पर ही रह रहा था, लटकल था ताड़ी जैसा, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम दी हॉस्पिटल, जब ये लेखक हॉस्पिटल से अच्छा हो आए घर, तो जब ये साफ कर रहे थे, किसको, गिल्लू का झूला को, घर को, आई डिस्कवर, इनको पता चला, डिस्कवर मैंने खोजना, पता करना, इट वॉज फुल ऑफ काजू, क्या है, गिल्लू के घर में पूरा खाना काजू से भरल है, क्योंकि इनका पत्नी पसंदीदा खाना था, दूसरी चीज तो बेचारा फेंकिए देता था। तो ये गिलाड़ी का देखिएगा ना, मुंह में मिसे करके भर लेगा, खाना दीजिएगा ने तो मुंह में मिसे करके भर लेता है, फिर चल जाएगा घर दौड़ के, एकदम इधर इधर जैसे भर लेता है मुंह में दोनों तरफ। विच ओनली शो हाउ लिटिल ही वाज ईटिंग इन हिज फेवरेट फूड दोज डे, मतलब जिस दिन लेखक का क्या था, देख लीजिए पूरा, जिस दिन लेखक का एक्सीडेंट हुआ से लेकर जब तक घर आए,
तब तक ये भी बेचारा क्या है, नहीं खा रहा था अपना पसंदीदा खाना, भी बहुत कम खा रहा था। कोई देता था ना काजू खाने के लिए इसको, तो ये ले जाके घोंसला में रख देता था और थोड़ा बहुत खाता था। हाँ, ये भी देखिए, जैसे आपको किसी से लगाव है, उसका मतलब कुछ अनहोनी होता है तो आपको भी देखिएगा मन नहीं लगेगा, या परिवार में किसी का तबीयत ठीक होता है तो मन लगता है, खा जाता है नहीं ना। तो वैसे ही गिल्ली को भी बेचारा खाना खा नहीं जाता था, चाहे वो पसंदीदा खाना क्यों ना हो। वो क्या करता था, घोंसला में ले जाके तनी मनी बेचारा खाता था, बाकी को वैसे ही रख देता था, छोड़ देता था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मतलब खराब स्थिति, ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिल्लो एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर। जब इनका क्या था, एक्सीडेंट में देखते हैं स्थिति कैसा खराब हो जाता है आदमी का। हॉस्पिटल से मान के चलिए, नहीं कहता अब खतरे से बाहर है, अब घर ले जा सकते हैं, घर में कुछ दिन सेवा कीजिए तो ठीक हो जाएंगे। तो जब उस अवस्था में थे, प्लास्टर कैसे किसी का हाथ पैर टूट जाता तो प्लास्टर करके हॉस्पिटल में थोड़े रखता है, कहता आप घर चल जाइए, वहाँ ठीक होगा तो आकर प्लास्टर कटवा लीजिएगा अपना, या समय समय पर आकर मिलते रहिएगा, डिस्चार्ज कर देता है ना हॉस्पिटल में। तो वैसे ही जब इनको क्या है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दिया कुछ दिन में, जब घर आए और ये कैसे अवस्था में थे, अच्छा अवस्था में नहीं थे, तो गिल्लू क्या करता था, इनके बगल में आता था और क्या करता था, जैसे नहीं कोई सहलाता है सर बाल, तो ये गिल्लू भी क्या करता था, माथा भी चल जाता था सर भी लेखक के, और क्या करता था, सर को सहलाता था, बाल को सहलाता था, कैसे अच्छे से जेंटली से। सोचिए बेचारा गिलहरी को बहुत ज्यादा लगाव था लेखक से। फोरहेड और माथा होता है ना आगे वाला, इसको सहलाता था और बाल को सहलाता था, कौन, अच्छे से गिल्लू। एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ नर्स और अटेंडेंट। और गिल्लू मान के चलिए कभी चल जाता था तो ऐसा लगता था लेखक को कि कोई सेविका सेवा करने वाला था, मेरा देखभाल करने वाला था, ध्यान देने वाला था, जो चला गया। गिल्लू जब अच्छे अवस्था में नहीं थे, एक्सीडेंट हो गया, जब घर आए तो गिल्लू क्या करता था, लेखक के करीब आकर इनके फोरहेड को सहलाता था, सर को सहलाता था, तो इनको ऐसा लगता था कि कोई कैसा है, कोई नर्स है, सेवा करे वाला है हमार, कोई हमार ध्यान रखे वाला है। और जब ये चल जाता था तो इनको क्या है, लगता था कि कोई सेवा करे वाला, हमार ध्यान दे वाला, रखे वाला चला गया, ऐसा महसूस होता था। सोचिए कितना लगाव था दोनों एक दूसरे से। ऐसी थोड़ा कि इनका प्लेट से खाना ले लेता था कोई। गिलहरी को भी ये बहुत मानते थे, देखते फेवरेट फूड काजू देते थे उसको खाने के लिए, उसके लिए रहने के लिए जगह बनाए, उसको बाहर जाने के लिए जगह बनाए। आगे देखिए, व्हेन आई यूज टू वर्क ड्यूरिंग समर, जब क्या करते थे, समर के दिन में काम करते थे, गर्मी के दिन में। आफ्टरनून, गर्मी के दोपहर में तो पता है नूर मने दोपहर कैसन दिन रहता है गर्मी का। गिल्लू वुड अबस्टेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, गर्मी के दिन में हर कोई भाई, अबस्टेन मतलब परहेज करना, अबस्टेन मतलब परहेज करना, बाहर जाए से बचता है। गर्मी देखते हैं बाहर कैसन रहता है, तुरंत आदमी जल जाएगा, रोड उड़ के तपते रहता है गर्मी के दिन में। तो ये भी गर्मी, जब गर्मी के दिन में लेखक काम करते थे कमरा में बैठकर, तो ये भी क्या है, बाहर जाने से बचता था। अब बचना भी चाहिए आप लोग को भी, गर्मी के मौसम में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, सुबह शाम। अब ज़्यादा जरूरत है तो फिर छाता या सर पर कुछ कपड़ा मोटकर डाल के निकलिएगा। सिटिंग इन स्विम, ये कहाँ बैठा रहता था, अपने झूले में बैठा रहता था। टू कीप हिमसेल्फ, खुद को, क्लोज टू मी, ये क्या रहता था, झूले के पास बैठा रहता था ताकि ये लेखक के नजदीक रह सके, कौन, गिल्लू। एंड ऑल्सो टेकल द समर हीट, और टेकल माने पता है, कोई चीज को टेकल करना। हीट, ही हैड डिस्कवर्ड ए टोटली न्यू मेथड, गर्मी को टेकल करने के लिए, टेकल मतलब उससे बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए क्या किया था, एक नया तरीका सोचा था, बैठा था मैंने तरीका। गर्मी में देखिएगा हर कोई नया नया उपाय सोचता है ना बचने का,
कोई घर में एसी लगा लेता है, कोई कूलर लगा लेता है, जिसका जैसा होता है अपना गर्मी से बचने का उपाय करता है ना। कोई ठंडा गमछी रख लेगा शरीर पर, रख लेता है ना, कपड़ा भींगा कर। ही वुड लाई प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मतलब होता है इसे छितरा के लेट जाना पेट के बल, देख रहे हैं ना, इसी को प्रोस्ट्रेट बोलते हैं। प्रोस्ट्रेट अवस्था, पेट में पूरा छितरा के बैठ जाना। गाय देखिएगा बैठ जाता है इसे, और गिलहरी हो गया इसे बैठता है। फिर खरगोश हो गया, हम लोग खरगोश पोसे हैं तो पता है, खरगोश भी क्या इसे ठंडा जहां लगेगा ना बेचारा वहां छितरा के से बैठ जाएगा, छितरा के से बैठ जाएगा, उसको लाइफ पोस्ट्रेट बोलते हैं। ऑन द सुराही केप्ट नियर मी, कहाँ बैठ जाता था क्या ये सुराही, देख रहे हैं ना घड़ा, घड़ा घड़ा में पानी रखते तो क्या रहता है, सुराही ठंडा रहता है, रहता है ना ठंडा, तो उसी पर क्या रहता था, गर्मी को टैकल कर, गर्मी से बचने के लिए सुराही पर ऐसे करके लेटल रहता था, सुराही पर ही ये लेकर लेटल रहता था। सुराही ठंडा रहता है ना पानी से, देखते होंगे उसमें सुराही में लाइए खरीद के घड़ा, और उसमें पानी भरिए, देखिए ठंडा रहेगा चिल्ल एकदम, फायदा करता है वो पानी, फ्रिज से ज्यादा बढ़िया पानी रहता है घड़ा वाला ठंडा पानी, कितनों पीजिएगा तो फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। 10 रिमेन कूल, और क्या रहता था ठंडा जगह पर तो कूले रहेगा बेचारा, और क्या रहता था चिल एकदम। एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, और क्या रहता था लेखक के नजदीक भी रहता था ऐसा, कहा कि पहले उतना फ्रिज था चलन था नहीं ना, जिस समय लेखक की बात हो रहा था अभी नहीं उतना फ्रिज घरे घर था, उस समय फ्रिज होवे करोगा तो राजा राजा घर में होगा, हर किसी के पास के बाद फ्रिज तो था नहीं। तो गिल्लू भी क्या करता था, और पहले क्या आदमी घरे में पानी रख के पीता था गर्मी के दिन में, अभी भी घड़ा मिलता है जिसको घैला भी बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है ये, है ना, देखिए मिट्टी का मार्केट में मिलता है, इसी में पानी रखते थे पीने के लिए, तो ये ठंडा रहता था, तो गिल्लू भी क्या इसी पर चिपकल रहता था, इससे इसका गर्मी भी दूर हो रहता था, ठंडा भी मजा भी था इसको, और लेखक के नजदीक भी रहता था ये। आगे देखिए, अब बेचारा इमोशनल अब कहानी शुरू होगा। A squirrel have a life span of barely 2 years, barely माने मुश्किल से, barely माने मुश्किल से। गिल्लू का जो लाइफ स्पेन होता है, गिलहरी का कितना होता है, मुश्किल से 2 साल, मुश्किल से 2 साल होता है। हर जीव का लाइफ स्पेन होता है, आदमी का अलग होता है, जानवर का अलग होता है, तो वैसे ही गिलहरी का कितना है, 2 साल है बेचारा का जीवन चक्र। मतलब बच्चा से देखिए पैदा हुआ, ये 2 साल में क्या होगा, डेथ कर जाएगा। जैसे आदमी का बोला जाता है ना 70 80 100 एक्सेस, और बीच में कोई मार दिया तो अलग बात है, मगर इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 2 साल। एज सच गिलूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड। लीज मतलब सुने होंगे, कोई चीज लीज पर लेते हैं इतना साल लेते, कैसे समय समाप्त हुआ, तो वैसे ही क्या था, गिल्लू का भी 2 साल का जो समय था लीज वाला समाप्त होने पर आ गया। क्या हो गया अभी, इसका अंत समय बेचारा कब निकट आ गया, 2 साल था ना उम्र इसका। फॉर दी होल डे, पूरा दिन, ही नाइदर एट, जिस दिन इसका आखिरी दिन था बेचारा के, पूरा दिन नहीं खाया, पूरा दिन नहीं खाया कुछ भी, और नोर वेंचर आउट, और ना ही बाहर जाए की हिम्मत था। अब देखिए कोई मरे वाला स्थिति में तो उसका स्थिति तो बहुत दयनीय होता है, बहुत कष्ट से बेचारा गुजरता है। अब जो उस अवस्था में वही बता सकता है ना किस अवस्था में वो तबीयत खराब होता, तो देखते हैं आदमी का हालत खराब हो जाता है, चले फिरे में एकदम देखेगा शरीर मोटा रहेगा, एकदम दुबला पतला, एकदम दिखने फर्क दिखने लगता है। अब तो अंतिम समय है कैसा होगा तो बेचारा वही जानता होगा ना जो अंतिम समय देखा होगा। इन द नाइट, रात में, इवन विथ द पेन ऑफ गोइंग अवे, मतलब दुनिया से जाने का दर्द पीड़ा जो होगा, ही केम टू माई बेड, वो क्या हुआ, आज रात अपना घोंसला में चला नहीं रहा, वो लेखक के पास आ गया। गिल्लू
जब अंत समय आया तो क्या हो गया, वो पीड़ा में था बेचारा, ना कुछ खा रहा था, नहीं कहीं बाहर जा, वो कहाँ आ गया था, लेखक के पास आ गया था रात में। फ्रॉम दी स्विंग, कहाँ से, झूला से, जहाँ उसको रहने के लिए बना दिए थे ना गिलहरी का लिए झूला। एंड क्लचेज द सेम फिंगर, क्लच मतलब पकड़ना, हिज आईसी क्लो, मतलब गिल्लू क्या था, जब बचपन में आया था तो वो उस समय देखा था, पकड़ा था अंगुली, वही अंगुली को पकड़ा, वही उंगली को, लेखक के वही उंगली को पकड़ा, मगर कैसा था, अब इसका क्लो मतलब पंजा ठंडा था। कैसा था, ठंडा था बेचारा का, आइसी मतलब बर्फ जैसा ठंडा था। हाँ देखेंगे जो मरता है ना उसका शरीर ठंड पड़ जाता है, जो आदमी मरने वाला रहेगा या डेथ करेगा उसका शरीर क्या होता है, क्योंकि जिंदा शरीर में क्या होता है, ताप होता है, गर्मी होता है ना, थर्मामीटर में नापे होंगे तो देखिए क्या बताता है। इसका क्लो कैसा था बेचारा के, पंजा देख रहे हैं, पंजा कैसा था, पकड़ा जिस अंगुली को, ठंडा था, आइसी था। विच ही हैड क्लिंग, कलंगमन चिपका, अंगुली में चिपकल था। इन हिज नियर डेथ लाइक अ स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डे, जब शुरू में इसको लाए थे तो ये भी क्या था, मरण की अवस्था में था ने, वैसे पकड़ ले था, जब मरे वाला अंतिम में था तब भी बेचारा क्या है, वैसे उंगली को, लेखक की उंगली को पकड़ ले है, कौन, गिल्लू। और कैसा है, ठंडा इसका शरीर हो रहा धीरे धीरे। द क्लो, पंजा, वे आर गेटिंग सो कोल्ड, और वो क्या है, और ठंडा होते जा रहा है, और ठंडा होते जा रहा है। तो उंगली पकड़ ले जैसे, जिस समय मरे वाला अवस्था में था, गए थे उठा के गमला फिर से, तो था ना पकड़ ले, वैसे ही अभी पकड़ ले हैं तो वो क्या है, वैसे ही हो गया। समझ रहे हैं ना। दैट आई स्विच ऑन द हीटर एंड ट्राई टू गेट हिम सम वार्मथ, तो देखिए इसका शरीर ठंडा हो तो क्या किए, हीटर ऑन कर दिए, आयल हीटर ऑन कर दिए ताकि इसको कुछ गर्मी मिले, राहत मिले। गिल्लू को, गिल्लू क्या था, सर लेखक के उंगली को तो बेचारा चिपक के पकड़ ले था, और इसका शरीर क्या है, ठंडा होते जा रहा था, शरीर इनका ठंडा होते जा रहा था। ठंडा हो रहा था तो क्या कर रहे थे ये, हीटर जला दिए कि इसको बेचारा कुछ गर्मी मिले, राहत मिले। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, ही डिपार्टेड, डिपार्टेड मतलब चला गया, डिपार्टेड मतलब चला गया, मतलब जैसे ही सुबह का किरण, पहली किरण आया, गिल्लू दुनिया को छोड़ के जा चुका था, अब इस दुनिया में बेचारा वो नहीं था, गिल्लू। आगे देखिए, डिपार्टेड ही चला गया वो, हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ, क्या किया, गिल्लू के, गिल्लू के चेहरे को क्या किए, अथी झूले को हटा दिए, गिल्लू के झूले को लेखक हटा दिए। जैसे देखते हैं जिसका डेट करता है तो उनका कमरा साफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है ना। हुक एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेस विंडो वाज क्लोज्ड, और जो गिल्लू का आज खिड़की जो खोल दिए थे कोना में जाली को, उसको भी क्या किए, बंद कर दिए। अब गिलहरी जहाँ रहता था उसको हटा दिए, उस जगह को हटा दिए, और जिस जगह घर का एक खिड़की का कोना बनाती थी गिलहरी को आने जाने के लिए, उसको भी क्या किए, ये हटा दिए, उसको भी अब खिड़की को बंद कर दिए, क्लोज्ड। क्योंकि बेचारा अब क्या है, दुनिया में है ये नहीं, चला गया ना, 2 साल तो इसका उम्र ही था। सोचिए कितना याद आता होगा लेखक को, कितना अंदर से दुख होता होगा। इसको अपन हाथ से बचाए थे और हाथे में मरा। गिल्लूबाज पुट टू इटर्नल रेस्ट, ये क्या हो गया, हमेशा के लिए भगवान के पास चला गया, इटर्नल। अंडर दी
सोंजूही क्रीपर, क्रीपर मतलब लता होता है, ये देख रहे हैं ना। बोथ because he loved this creeper most and also because of the satisfaction। मतलब देखिए गिल्लू बेचारा डेट कर गया आखिरी समय में, तो क्या हुआ, लेखक इसको एक सोंजूहू लता होता है फूल का, तो उसी क्या किए, गिलहरी को भी पसंद था वो लता क्या था, इस तरह का लता होता है, ये नहीं सोंजूहू का, सोंजूहू का एक फूल का लता होता है, ठीक ना, लत्ती जैसा, कैसे कद्दू का परोर का लत्ती होता है ना, वैसे ही क्या होता है, सोंजूही बेल का लत्ती होता है, वो क्या था, गिल्लू को भी पसंद था। बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, संतोष के लिए, आई ड्राइव फ्रॉम माई बिलीफ, विश्वास था इनको कि सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लोसमिंग इन द गाइज ऑफ द टाइनी येलो जूही फ्लावर। मतलब ये तो बेचारा चला गया, इटर्नल रेस्ट हो गया, भगवान के पास चला गया, तो क्या किया, गिल्लू को एक जूही पौधा होता है ना, लता, उसी के नीचे इसको क्या किया, दफना दिए थे, उसी के नीचे दफना दिए थे। और क्या विश्वास था इनका, विश्वास था इनका कि एक दिन क्या होगा, जब बसंत में उसमें जब फूल फड़ेगा ना, किसमें, उस लता में ही फूल फड़ेगा, तो मान लेंगे कि क्या है, गिल्लू उस फूल रूप में आया है, गिल्लू के लिए फूल आया है, जो भी समझिएगा, ठीक है। देखिएगा कितना मार्मिक कहानी है। तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, गिल्लू, तीसरा चैप्टर। इसका क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा, क्योंकि अच्छे से हिंदी समझाए हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए।